आज हम लोग यहाँ नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स, ये जो बाइक एक्सपीडिशन हो रहा है, उस बाइक एक्सपीडिशन के बारे में आपको जानकारी देने के लिए यहाँ आए हैं। अमेजिंग नमस्ते फाउंडेशन, इसका नाम जो हमने रखा है नमस्ते, उसको अगर आप देखेंगे तो ये है नॉर्थ ईस्ट के सभी 8 जो राज्य है उस राज्यों के फर्स्ट लेटर का ये एक्रोनिम है। N फॉर नागालैंड, A फॉर अरुणाचल प्रदेश, M फॉर मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, दूसरा जो A है ये असम के लिए है, S फॉर सिक्किम, T फॉर त्रिपुरा और नॉर्थ ईस्ट NE। तो ये अमेजिंग नमस्ते फाउंडेशन ये नॉर्थ ईस्ट को दुनिया के सामने एक अलग पर्सपेक्टिव में रखने के लिए काम कर रहा है। दिस इज एन एंटिटी विच इज ट्राइंग टू शोकेस द परफॉर्मेटिव कैरेक्टर ऑफ द नॉर्थ ईस्ट टू द पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। पिछले 2 साल में अमेजिंग नमस्ते फाउंडेशन ने अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से मोर देन 120 ऐसे सेशंस ऑर्गेनाइज किए हैं जिसमें कि नॉर्थ ईस्ट के brothers and sisters, they have done live sessions and these live sessions have reached more than 16 lakh people। दुनिया भर के 16 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों तक नॉर्थ ईस्ट के बारे में हमने जानकारी पहुंचाई है अलग अलग माध्यम से। तो इसी का एक नेक्स्ट पड़ाव, द नेक्स्ट स्टेप ऑफ दिस इज दिस एक्सपीडिशन नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स, NEW। North East on Wheels is an effort to see the Northeast from a different perspective, lens। 75 bikers from all over India will be coming to Guwahati। और ये 75 इसीलिए है क्योंकि ये जो अपना अभी समय चल रहा है ये देश का आज़ादी का अमृत महोत्सव है। We have celebrating 75th year of our independence और उस निमित्त से ये हमने 75 बाइकर्स का नंबर रखा है। सो दिस 75 बाइकर्स आर कमिंग फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इसका इनॉग्रेशन एक्सपीडिशन का ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मीनाक्षी लेखी जी ने जनवरी में किया था। उसके बाद वेबसाइट के माध्यम से इसमें रजिस्ट्रेशन लोगों ने किया। मोर देन 400 पीपल फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, जिसमें अंडमान निकोबार से लेके, कश्मीर से लेके, मिज़ोरम से राजस्थान तक देश के सभी प्रांतों से इसमें लोगों ने रजिस्टर किया, बाइकर्स ने रजिस्टर किया। ऑल एज ग्रुप, ऑल जेंडर एंड वेरियस प्रोफेशनल बैकग्राउंड से ये 400 रजिस्ट्रेशंस हुए। उसमें से नॉर्थ ईस्ट के 4 और देश भर से अन्य 3 ऐसे 7 सीनियर बाइकर्स का एक सिलेक्शन कमेटी था। वो सिलेक्शन कमेटी वेंट थ्रू देयर प्रोफाइल्स। उन्होंने उनका प्रोफेशनल बैकग्राउंड देखा, उन्होंने उनका बाइकिंग एक्सपीरियंस देखा और उसके माध्यम से शॉर्ट लिस्टिंग हुआ और उसको शॉर्ट लिस्टिंग के बाद इसमें पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अलग अलग ग्रुप्स में पूरे नॉर्थ ईस्ट में ये 75 बाइकर्स लगभग सब मिला के मोर देन 1 लाख किलोमीटर टोटल यात्रा करेंगे। ये जो ग्रुप्स है, इस ग्रुप के भी नाम हमने रखे हैं जो नॉर्थ ईस्ट के अपने बर्ड्स और एनिमल्स है उसके बेसिस पर हमने उसके नाम रखे हैं। फर्स्ट ग्रुप है राइनो ग्रुप। राइनो ग्रुप आपके पास जो ब्रोशर दिया है उसमें सभी ग्रुप्स का आइटिनरी भी है। राइनो ग्रुप, सभी ग्रुप बाय द वे गुवाहाटी से स्टार्ट करेंगे। 8 अप्रैल को बाइकर्स गुवाहाटी पहुंच रहे हैं। 9 अप्रैल को सवेरे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज खानापारा से असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा और भारत सरकार के
पर्यटन मंत्री, टूरिज्म मिनिस्टर और डोनर मिनिस्टर जी किशन रेड्डी जी इसका फ्लैग ऑफ करेंगे और सभी ग्रुप्स 16 अप्रैल को वापस गुवाहाटी आएंगे। ये जो ग्रुप्स है उसका पहला ग्रुप है राइनो ग्रुप। राइनो ग्रुप गुवाहाटी से स्टार्ट करके देखियाजुली, धालपुर, धेमाजी, पासीघाट, परशुराम कुंड, डिब्रूगढ़ और काजीरंगा से होते हुए गुवाहाटी वापस आएंगे। दूसरा ग्रुप है मिथुन। ये ग्रुप गुवाहाटी से स्टार्ट करके मानस नेशनल पार्क, वहाँ से उदालगुरी से बोमडीला, तवांग और वहाँ से बुमला पास और रिटर्न तेजपुर से गुवाहाटी वापस आएंगे। नेक्स्ट ग्रुप है गुवाहाटी से स्टार्ट करके तुरा और तुरा से मेघालय के तीनों जो हिल्स रीजन्स है, गारो, खासी और जयंतिया, तीनों कवर करते हुए तुरा से शिलोंग, शिलोंग से डाउकी, डाउकी से जोवाई, जोवाई से उसके बाद हाफलॉन्ग जो अपना एक बहुत ही अच्छा बढ़िया असम का जो हिल स्टेशन है, हाफलॉन्ग जाएंगे। हाफलॉन्ग से होजाई होते हुए रिटर्न आएंगे। नेक्स्ट ग्रुप है गुवाहाटी से नुमालीगढ़, नुमालीगढ़ से दीमापुर, दीमापुर से कोहिमा, कोहिमा से इम्फाल, इम्फाल से मोरे म्यांमार बॉर्डर, वहाँ से फिर ये लोग सिलचर होते हुए गुवाहाटी वापस आएंगे। एक ग्रुप है गुवाहाटी से बदरपुर, बदरपुर से अगरतला, अगरतला से दामचेरा होते हुए फिर आइजोल की तरफ जाएंगे और आइजोल से गुवाहाटी रिटर्न करेंगे। और लास्ट ग्रुप है गुवाहाटी से कोकराझार, कोकराझार से कालिम्पोंग, कालिम्पोंग से वेस्ट सिक्किम, नॉर्थ सिक्किम, दार्जिलिंग और फिर वापस गुवाहाटी आएंगे। ऐसे सभी ग्रुप नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन करते हुए, ये सिर्फ राइडिंग नहीं करेंगे तो वहाँ लोकल कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करेंगे। एवरी डे इनके 3 प्रोग्राम्स होंगे इंटरेक्शन के। कहीं ट्राइबल कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन होगा, तो कहीं लोकल एंटरप्रेन्योर्स जो यंग एंटरप्रेन्योर्स है उनके साथ इंटरेक्शन होगा, तो कहीं एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में जो रिसर्च करने वाले स्कॉलर्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन होगा। ऐसे अलग अलग इंटरेक्शन का कार्यक्रम है। और शाम को कल्चरल प्रोग्राम है, द कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। जैसे वो उदालगुरी में रहेंगे तो वहाँ के ट्राइबल कम्युनिटी का परफॉर्मेंस होगा, वहाँ त्रिपुरा जाएंगे तो वहाँ के ट्राइबल कम्युनिटी का परफॉर्मेंस होगा, वहाँ का लोकल जो खान पान है, कुजीन है, वो भी उनको टेस्ट करने का मौका मिलेगा। ऐसे हमने बहुत अलग अलग इसमें एस्पेक्ट जोड़े हैं। द होल पर्पज इज टू शोकेस द परफॉर्मेटिव कैरेक्टर ऑफ नॉर्थ ईस्ट। हम सब जानते हैं कि पोलो जो इंटरनेशनल गेम है ये अपने नॉर्थ ईस्ट का गेम है। पोलो ओरिजिनेटेड इन मणिपुर और उसके बाद दुनिया भर में पोलो चला गया। तो व्हेन दिस बाइकर्स आर इन मणिपुर, जब वो इम्फाल में रहेंगे तो ट्रेडिशनल उनका जो अटायर है, जो उनका वहाँ का लोकल जो उनका वेशभूषा है, उसी के साथ वहाँ लोकल पोलो का एग्जीबिशन गेम उनके लिए होने वाला है। फिर आप स्नोंगपेडेंग में जाइए, मेघालय में डाउकी रिवर, जिसको हम आप सब लोग जानते हैं कि एक बहुत हॉट डेस्टिनेशन बन गया पूरे देश भर में। वो स्नोंगपेडेंग में डाउकी रिवर के साथ वहाँ पर उनका कैंप फायर होगा। यहाँ असम में आप जानते हैं धालपुर, ये क्लस्टर है जो बाम्बू ज्वेलरी के लिए बहुत फेमस है। बॉलीवुड में भी जो हम देखते हैं ज्वेलरी, वो एक्चुअली बहुत सारा उसमें से काम जो है धालपुर में होता है, ये बाम्बू ज्वेलरी का। सो ये बाइकर जब धालपुर जा रहे हैं तो वहाँ पर ये बाम्बू ज्वेलरी का काम करने वाले आर्टिजन्स के साथ उनका इंटरेक्शन का कार्यक्रम है। वहीं पर उनका एक इको टूरिज्म का नया प्रोजेक्ट हुआ है, उस प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन बाइकर्स ही करेंगे, वो पहले गेस्ट होंगे वहाँ रहने वाले। तो ऐसे कई सारे नए प्रोजेक्ट्स भी ये नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स एक्सपीडिशन के माध्यम से लॉन्च हो रहे हैं। नए नए एंटरप्रेन्योर्स इसमें से बन रहे हैं और जो अपनी असम की, नॉर्थ ईस्ट की जो विशेषताएं है
वो विशेषता पूरे देश भर में फैलेगी। ये जो एक्सपीडिशन है, ये एक्सपीडिशन 3 थीम्स पे चल रहा है। दिस एक्सपीडिशन विल बी ऑन 3 थीम्स। द फर्स्ट इज देखो अपना देश। जो हम बात कर रहे हैं कि टूरिज्म हमारे नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा पोटेंशियल, यहाँ पर जितने ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे लोकल इकोनॉमी में उसका फ़ायदा होगा। छोटे छोटे विलेज में जो होम स्टे के प्रोजेक्ट बने हैं, रिसोर्ट बने हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे तो उसका लोकल इकोनॉमी में फ़ायदा होगा। और आप सब लोगों ने इसको देखा है कि काजीरंगा हो, मानस हो, और अभी हम हाफलॉन्ग में भी देख रहे हैं कि वहाँ लोकल इकोनॉमी में जो सबसे लास्ट जो हमारा पिरामिड में जो व्यक्ति है उसको अगर बेनिफिट होना है तो टूरिज्म से बहुत फ़ायदा होता है। क्योंकि एक टूरिस्ट जब आता है तो कम से कम 7, इसमें अपने देश से बहुत लोग काम करते हैं कार्निवल क्रूज और रॉयल कैरेबियन क्रूज में। उसमें उनका जो इंटरनल रिपोर्ट है, जो लोग काम करते हैं जिसमें हम ह्यूमन रिलेशंस डिपार्टमेंट बोलते हैं, उनका जो इंटरनल रिपोर्ट है, वो इंटरनल रिपोर्ट ये कहता है कि सबसे अगर अच्छे एम्प्लॉय अगर कोई होंगे तो मणिपुर के हैं। मणिपुर के चुराचांदपुर, उखरुल और चंदेल, ये 3 डिस्ट्रिक्ट से जितने भी अपनी महिलाएं, भगिनी, सिस्टर्स क्रूज शिप में काम करते हैं, वो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। तो हम लोगों को ये हाईलाइट करना चाहिए। तो इस एक्सपीडिशन के माध्यम से हम ऐसी भी चीज़ें दुनिया के सामने ला रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट के लोग ये मेहनती है, नॉर्थ ईस्ट के लोग परफॉर्मेटिव कैरेक्टर के हैं। किसी भी चीज़ में आप उनको काम करने के लिए बोलिए, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, हॉस्पिटैलिटी हो, कल्चर हो, म्यूज़िक हो, इसमें ये सब बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो ये एक जो एस्पेक्ट है अपने नॉर्थ ईस्ट का, वो भी हम इस नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स एक्सपीडिशन के माध्यम से लोगों के सामने ला रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग विषयों को लेकर एक साथ नॉर्थ ईस्ट में 8 दिन में ऑलमोस्ट 140 कार्यक्रम, 140 इंटरैक्शंस एंड प्रोग्राम्स ये एक्सपीडिशन के दरमियान होंगे। जैसे असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा इसको फ्लैग ऑफ करेंगे, वैसे ही नॉर्थ ईस्ट के अन्य राज्यों के भी मुख्यमंत्री और माननीय गवर्नर, ऑनरेबल गवर्नर्स, ये भी बाइकर्स को मिलेंगे, उनके साथ भी इंटरेक्शन होगा। रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में भी ये लोग जाएंगे। जैसे नागालैंड में नागालैंड हनी मिशन एक बहुत ही सक्सेसफुल वेंचर है, उसको भी ये लोग देखेंगे। मिथुन रिसर्च सेंटर है, जो मिथुन एनिमल है अपना नॉर्थ ईस्ट का, उस पर काम करने वाले रिसर्च साइंटिस्ट को भी मिलेंगे। ऐसे अलग अलग लोगों को मिलेंगे, एंटरप्रेन्योर्स को मिलेंगे। त्रिपुरा में उनका वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ इंटरेक्शन का कार्यक्रम है। ऐसे अलग अलग डायमेंशंस जो नॉर्थ ईस्ट के देश के सामने, दुनिया के सामने आना चाहिए,